बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो तीन मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर अभी तक आपसे बातचीत करना जो है वो ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले इस वक्त इमरान खान का जो काफ़िला है वो मोटरवे के ऊपर रवां दवां है और वो आज 4 मुकदमात में इस्लामाबाद में पेश होंगे। ये जो हाज़िरियाँ हैं ये आज ख़ुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान के लिए। पहले उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और अब उन्हें एक्सपोज़ किया जा रहा है कि वो अदालत में इस तरह से पेश हों। उससे यकीनन ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साथ आने वाले हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी को ख़तरा है। ये मामला बासानी वीडियो लिंक पर हो सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये ज़्यादती की जा रही है, क्यों ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को एक्सपोज़ किया जाए कि उनके ऊपर एक और हमला हो। क्या ये एक और हमले का मौका देने की तैयारी है जिस तरीके से उनको मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश किया जा रहा है? क्या इमरान खान की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर दोबारा हमले के लिए बाकायदा माहौल फ़राहम किया जा रहा है? ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को शदीद तशवीश है और हम समझते हैं कि उनको इस तरह से जो आप एक्सपोज़ कर रहे हैं, इस तरह से जो ऐसे मकामात पे ले जाया जा रहा है जहाँ पर उन पे ऊपर हमले में आसानी हो, ये इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। जब मामला आसानी से वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकता है, जब मामला आसानी से ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो सकता है, तो फिर क्यों इमरान खान को इस तरह से एक्सपोज़ किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अब से कुछ देर पहले आज तहरीक इंसाफ ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आज़म सवाती साहब के ज़रिए मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो एक्विटल हुई है केसेस में, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उस बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। नैब ने और FIA ने दोनों ने जिस तरह से मिला के मरियम नवाज़ को और उसके बाद हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को इन मुकदमों से निकाला, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और ये पैसा पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलना है। नवाज़ शरीफ अभी तक सज़ा याफ्ता हैं और मरियम नवाज़ ने जो कल धमकियां लगाई हैं कि इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फ़ैसला मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने करना है, तो फिर आइन और इदारे जो हैं उनको क्या हम कहें कि वो क्या करेंगे? फिर अब तो फिर यही रह गया है कि आइन के कागज़ फाड़ के उसमें पकोड़े बेचे जाएँ। जो अगर मरियम नवाज़ की बात हम मान लें कि इलेक्शन का फ़ैसला उन्होंने करना है और ये इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने करना है, वो नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और अभी तक उसकी जुर्रत नहीं हो रही कि अपने भाई की हुकूमत में ही वापस आ जाए। हालत इनकी, इखलाकी हालत इनकी ये है और फ्रंट से लीड कर रहा है लंदन में बैठ के, पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं लंदन में बैठ के। इनकी अपनी पार्टी एक बहुत बड़ी तोड़ फोड़ का शिकार है। मरियम नवाज़ इदारों को धमकियाँ देने से बाज रहे हैं और आइन पाकिस्तान में सुप्रीम होगा, क्योंकि आइन के सुप्रीम होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम है। अगर आइन जो है उसकी बालादस्ती नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम की बालादस्ती नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि ये आइन की बालादस्ती कायम रहे। इसी मकसद के लिए आज तहरीक इंसाफ के 400 से ज़्यादा अरकान मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ़्तारियाँ आज ख़ुद दी हैं, वॉलंटियर की हैं। किसी और सियासी जमात ने पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ नहीं दी। अभी तक हमने जेल भरो तहरीक का जो हुजम है वो छोटा रखा है, लेकिन अगर हमें लगा कि आइन के ऊपर आइन की बालादस्ती को चैलेंज किया जा रहा है, अदालतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर जेल भरो तहरीक का जो स्केल है वो बढ़ा दिया जाएगा और हज़ारों लोग जो हैं पाकिस्तान में अपनी गिरफ़्तारियाँ वॉलंटियर करेंगे। तीसरी बात, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने आर्गूमेंट्स शुरू किए हैं, 2 बुनियादी सवालों के बातों के ऊपर उनका एम्फेसिस है।
उनका आर्गूमेंट दो बुनियादी आर्गूमेंट्स हैं अटॉर्नी जनरल के। पहले तो खैर मुझे बड़ा अफसोस है, शहजाद इलाही जो हैं वो एक कॉम्पिटेंट वकील हैं, यंग वकील हैं, और कुछ असूल होने चाहिए इंसान के ज़िंदगी में। और सिर्फ अटॉर्नी जनरल का ऑफिस कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिसके लिए आप कोई असूल ही ना रखें। आज उन्होंने अभी से ही शरीफुद्दीन पीरज़ादा बनने की कोशिश की और उन्होंने एक ऐसे तबाहकुन आर्गूमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जिसको अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में फिर इलेक्शन होने ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने की जो प्रोविज़न है आइन में वो मैंडेटरी नहीं है, यानी वो लाजमी नहीं है, वो डायरेक्टरी है, यानी उसकी हैसियत जो है वो लाजमी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन चाहे तो इलेक्शन कराए, अगर वो नहीं चाहता तो वो इलेक्शन ना कराए। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जिसके सरबराह इस वक्त शहबाज शरीफ है उनकी ये दलील है और नून लीग की PDM की हुकूमत की ये दलील है। तो मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूँ, आपका अटॉर्नी जनरल तो ये कह रहा है, आप कहते हैं हम ये भुट्टो का दिया हुआ आइन है उसकी हिफाजत आपने करनी है। आप दरअसल रोज़ाना साबित करते हैं कि भुट्टो से और भुट्टो के किसी भी असूल से ज़रदारी फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप रोज़ाना भुट्टो के हर कदम को, हर इक़दाम को नलीफाई करने के लिए, आप भुट्टो की हर जो एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, आप उसको ख़त्म करने के लिए बात करते हैं। और अब आप पाकिस्तान के आइन को, जो पाकिस्तान की वाहिद ऐसा दस्तूर है जिसके ऊपर तमाम दस्तखत है, और मैं फजलुर रहमान साहब को भी याद कराना चाहता हूँ, इस आइन पर आपके वालिद साहब के दस्तखत हैं, मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह की तो कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जो आप लोग अपना अगर एहसास नहीं है तो अपने बुज़ुर्गों का कम अज़ कम को दीद लिहाज करें। इस आइन की अगर मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर मंजूर शुदा आइन भी ना रहा तो पाकिस्तान में कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कराना मैंडेटरी ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन का दिल है तो कराएगा, दिल है तो नहीं कराएगा, इससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ढांचा ही ख़त्म हो जाएगा। कभी किसी ने दोबारा इलेक्शन नहीं कराने। और हत्ता कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी एक सेन तबका है जो ये समझते हैं कि ये कोई 4 महीने या 6 महीने की बात नहीं है, नस्लों की बात है, वो भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इन आर्गूमेंट्स को कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का ये केस मुकम्मल हो जाएगा। 2 वकील सिर्फ रह गए हैं। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब और फ़ारूक नाइक साहब, उन्होंने बात करनी है, उन्होंने आके बताना है कि उनका मौक़िफ़ जो है वो क्या है, और केस शाम तक आज कॉन्क्लूड इंशाल्लाह हो जाए। थैंक यू। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमने इसका जानबूझ के जो स्केल है वो महदूद रखा हुआ है। अगर हमें आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के ऊपर लगा कि इसको वो मिसयूज़ हो रही है और इस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है इदारों पे, तो फिर हज़ारों लोग गिरफ्तारियाँ। चौधरी साहब ये बताइए कि आपने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन से बैठ के पार्टी की सरपरस्ती कर रहे हैं। मरियम नवाज ने एक नया सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा है कि अब ये पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ को बार बार बाहर कौन भेज रहा है और क्यों भेज रहे हैं। नवाज शरीफ को बार बार जो है वो क्या नाम था, डॉक्टर अदनान भेज रहे हैं। तो डॉक्टर अदनान को तो पहले पकड़ के फेंटी लगानी चाहिए कि तुमने क्यों कहा था प्लेटलेट्स कम है। वो तो वहाँ तो लंदन में तो उन्होंने कोई रेस्टोरेंट ही नहीं छोड़ा जिसका रिव्यू नहीं लिखा उन्होंने। तो नवाज शरीफ जो है उनको चाहिए अपनी फैमिली को इस बारे में ज़रा क्लास लें उनकी। थैंक यू। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।